चुनावी जंग में कांग्रेस यूपी के बुलडोजर राज को रौंदने की तैयारी में है। कांग्रेस ने इसके लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी से चुनावी मैदान में उतारने का प्लान बनाया है। ये प्लान ऐसा है कि खड़गे के मैदान में आते ही सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। याद रखिए कि 2014 और 2019 के चुनावों में दलितों और अति पिछड़ों ने बीजेपी को जमकर वोट किया था, लेकिन दिग्गज दलित नेता खड़गे चुनावी मैदान में आते हैं तो समीकरण बदलने तय है, क्योंकि खतौली, मैनपुरी और अब घोसी ने दिखा दिया है कि यूपी का दलित वोटर इंडिया गठबंधन के साथ है। यही वो हवा है जो 2024 में बदलाव की रणभेरी बजा रही है। आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर, मैं हूं शिखा यादव। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी गुजरात की वडोदरा सीट से चुनावी मैदान में उतरे तो बनारस से भी ताल ठोकी। ये इसलिए था क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है। यूपी कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस की तैयारी दलित नेता खड़गे के साथ यूपी में गेम पलटने का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी तक उत्तर प्रदेश से ही जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 में बनारस और वडोदरा से चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने वडोदरा सीट छोड़ दी और 2019 के चुनाव में सिर्फ बनारस से लड़े। जाहिर है 2024 के चुनाव भी नरेंद्र मोदी बनारस से ताल ठोकेंगे, लेकिन इस बार मोदी के लिए यूपी जीतना आसान नहीं होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मोदी होंगे तो सेंट्रल यूपी में खड़गे। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए यूपी की उन 2 सीटों पर बात चल रही है जहां दलित निर्णायक स्थिति में है, लेकिन इन सीटों का दलित राजनीति के इतिहास में बड़ा महत्व है। इनमें से एक सीट इटावा है तो दूसरी बाराबंकी। इटावा वो सीट है जहां से बसपा संस्थापक काशीराम जीतकर पहली बार संसद पहुंचे थे। काशीराम ही वो शख्स हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के दलितों के हाथ में सत्ता की चाबी दी, बसपा नाम की राजनीतिक ताकत खड़ी कर दी। लेकिन 3 दशक बाद बसपा यूपी की सियासत में हाशिए पर पहुंची तो कांग्रेस खड़गे के जरिए दलितों को अपने साथ जोड़ने में जुटी है। कांग्रेस का मानना है कि बसपा प्रमुख मायावती विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा न बनकर बीजेपी की मदद कर रही है। ऐसे में यूपी सहित देश भर में दलित वोटों को साधने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक की गुलबर्गा सीट के साथ ही यूपी से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। इटावा और बाराबंकी इन दोनों ही सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन बीते वक्त में इटावा से मायावती के राजनीतिक गुरु काशीराम सांसद थे, जबकि दूसरी सीट से उनके करीबी रहे पीएल पूनिया सांसद चुने गए थे। इटावा सीट पर दलित पिछड़े वोटों का समीकरण है। बाराबंकी सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण काफी मजबूत है। मल्लिकार्जुन खड़गे इटावा से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो यादव बेल्ट की सीटों पर असर डाल सकते हैं। बाराबंकी से लड़ते हैं तो रायबरेली, अमेठी सहित सेंट्रल यूपी की सीटों पर उलटफेर तय है। 2024 में मायावती की तैयारी अकेले लड़ने की है। वे ना तो खुलकर बीजेपी के साथ हैं और ना ही इंडिया गठबंधन में आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी में उतारने का मन बना लिया है। खड़गे अगर यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो ये मायावती के लिए एक संदेश है और दूसरा दलित वोटों को साधने का प्लान भी। याद रखिए, पश्चिमी यूपी की विधानसभा सीट खतौली पर दलितों ने आरएलडी को वोट दिया, मैनपुरी में डिंपल यादव को जिताया और घोसी में दलितों ने समाजवादी पार्टी को विजयी बनाया। खड़गे अगर काशीराम की सीट से चुनाव लड़ते हैं तो ये मायावती के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि फिर खड़गे काशीराम की विरासत पर भी दावा ठोकेंगे और मायावती के लिए इसे पचा पाना मुश्किल होगा। कर्नाटक में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खड़गे के जरिए दलित वोटों को एक मुश्त अपने पक्ष में करने में कामयाब रही है। खड़गे दलित कार्ड को भुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वे जातीय जनगणना के मुद्दे को उधार दे रहे हैं तो काशीराम के सामाजिक न्याय के सिद्धांत, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात को भी अपने भाषणों में जोर शोर से उठाते हैं। कांग्रेस का मानना है कि खड़गे यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो सपा और आरएलडी को भी दलित वोटों का फायदा होगा, क्योंकि दोनों ही दल इंडिया का हिस्सा है। इटावा और बाराबंकी जैसी सुरक्षित सीटों पर कांग्रेस के दलित नेता का समर्थन पिछड़ों के साथ दलित वोटों को साधने में भी मददगार होगा। इतना ही नहीं, खड़गे के लड़ने से कांग्रेस का अपना परंपरागत दलित वोटर भी उसकी तरफ लौट सकता है, जो फिलहाल बसपा और बीजेपी के साथ है। बसपा के साथ जाटव तो बीजेपी के साथ गैर
जाटव दलित जुड़े हुए हैं। यूपी में 22% दलित वोटर हैं जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। 2022 में 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 3 करोड़ से ज्यादा दलित समुदाय के वोटर हैं। बसपा के राजनीतिक उदय से पहले तक दलित वोटर कांग्रेस के साथ था, जो मंडल के राजनीतिक उभार के बाद दूर होता गया। लेकिन कमंडल के खिलाफ लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई में दलित पीछे नहीं हटेगा। जो लड़ेगा उसी का साथ देगा, और कांग्रेस ही है जो बीजेपी को जबरदस्त तरीके से चैलेंज कर रही है। खतौली, मैनपुरी और घोसी आपके सामने है। 2024 की सियासी जंग से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।